विद्यार्थियों, मैं आज आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित पद संख्या 6 जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर ग्रंथावली से उद्धृत है लेकर आया हूँ। और ये आपके पाठ संख्या 2 कबीरदास शीर्षक पाठ से लिया गया है। जो पद संख्या 6 है उसकी से प्रसंग व्याख्या में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, पद को ध्यान से सुने और उसकी से प्रसंग व्याख्या भी ध्यान से सुने। पद इस प्रकार है। अब मोहि राम भरोसा तेरा, अब मोहि राम भरोसा तेरा। जाके राम सरीखा साई भाई, जाके राम सरीखा साई भाई। सो क्यों अनत पुकारन जाई, अब मोहि राम भरोसा तेरा, अब मोहि राम भरोसा तेरा। जा सिर तीन लोक को भारा, जा सिर तीन लोक को भारा। सो क्यों न करे जन को प्रतिपारा, अब मोहि राम भरोसा तेरा, अब मोहि राम भरोसा तेरा। के कबीर से वो बनवारी, के कबीर से वो बनवारी। सींचो पेड़ पीवे सब डारी, अब मोहि राम भरोसा तेरा, अब मोहि राम भरोसा तेरा। तो विद्यार्थियों, ये पद है कबीरदास जी का, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो केवल मेरे एक ईश्वर निराकार राम पर ही विश्वास है और ये मेरा विश्वास है वो अटल है, दृढ़ है और मेरा तो वो ही सहारा है। कबीरदास जी इसमें आगे कहते हैं कि जाके राम सरीका साई भाई, जिसके राम जैसे, सरीका यानी जैसे के समान, जिसके राम के समान साहिब हो, स्वामी हो भाई। सो क्यों अनंत पुकारन जाई, वो अन्य किसी और देवी देवताओं को या ईश्वर को पुकारने क्यों जाएगा। अर्थात जिसके राम जैसे स्वामी हो, ईश्वर हो, तो भला वो दूसरों को, अन्य ईश्वर को या अन्य देवी देवताओं को पूजने या भजने क्यों जाएगा। जा सिर तीन लोक को भारा, वो जो राम है जिस पे वो भरोसा करते हैं कबीरदास जी, वो कहते हैं कि उस राम पर तीनों लोक का भार है। अर्थात तीनों लोक को भार को वही वहन करते हैं। तीन लोक, धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तो तीनों लोगों का भार को वही राम वहन करते हैं, धारण करते हैं। तीनों लोगों की रक्षा वही करते हैं। सो क्यों न करे जन को प्रतिपारा, तो ऐसे राम जो तीनों लोगों का भार संभालते हैं, तीन लोगों की जिम्मेदारी संभालते हैं, तीनों लोगों की रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, ऐसे राम प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार से पार क्यों नहीं कर सकते। अर्थात वो हर व्यक्ति को जो उसका भजन करता है, उसका नाम लेता है, उसका स्मरण करता है, उसको इस संसार सागर से पार कर देते हैं। कहे कबीर से वो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी। कबीरदास जी आगे हमें उपदेश से संदेश देते हुए कहते हैं कि ये भक्तों, हम सबको एक बनवारी यानी ईश्वर, यहाँ बनवारी का अर्थ है वन में विचरण करने वाला श्री कृष्ण। तो यहाँ जो कबीरदास जी के ईश्वर के संदर्भ में अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ है उनका ईश्वर जो निराकार है, घटघटवासी है, अजन्मा है, अजर है, अमर है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की सेवा करनी चाहिए
एक ही ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, एक ही ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। सींचो पेड़ पीवे सब डारी, क्योंकि एक पेड़ को नीचे से जड़ से हम जब सींचते हैं तो वो पानी उस तने के माध्यम से पेड़ की सब डालियों तक पहुंच जाता है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी का एक दोहा भी प्रसिद्ध है, वो इस प्रकार है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाई, अर्थात एक को साधने से सब सज जाते हैं, और एक के अलावा हम अन्य अनेक देव देवताओं का पूजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो वो एक भी सद नहीं पाता है। तो हमें एक ही ईश्वर का भजन करना चाहिए, एक ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जैसे एक पेड़ की एक जड़ को सींचने मात्र से उसका पानी उस पेड़ की तना पर, डालियों पर, पत्तों तक पहुंच जाता है, ऐसे ही हमें एक ईश्वर के भजन करने से, एक ईश्वर का नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा संसार से हम पार हो जाते हैं, और हमारा पुनर्जन्म का जो बंधन है उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। कबीरदास जी इसमें इस पद में इतना ही संदेश देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कबीरदास जी का आपके पाठ्यक्रम में संकलित अंतिम और छठवां पद। इस वीडियो में इतना ही। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।